नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मोबाइल मैकेनिक में। आज हम जिस फ़ोन को रिपेयर करेंगे वो है iPhone 5s। हमें इस फ़ोन का डिस्प्ले कॉम्बो चेंज करना है। इसका टच प्लेट पूरी तरीके से टूट चुका है। तो चलिए रिपेयरिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये दो एप्पल के आईफोन स्क्रूज अनस्क्रू करेंगे और उन्हें एक मैग्नेट की मदद से सुरक्षित अपने पास रख लेंगे। इस फोन में होम बटन के जस्ट ऊपर इस पॉइंट पे एलसीडी के नीचे एक बेल्ट है जो कि होम बटन को और फिंगरप्रिंट स्कैनर को कनेक्ट करता है। तो एलसीडी कॉम्बो उठाते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि हमें उस बेल्ट को तोड़ना नहीं है। अब एक सक्शन कप की मदद लेंगे और धीरे से इस कॉम्बो को ऊपर उठा लेंगे। ये देखिए, मैं इस बेल्ट की बात कर रहा हूँ। ये बेल्ट फिंगरप्रिंट स्कैनर को और होम बटन को मदरबोर्ड से कनेक्ट करती है। हम इसे धीरे से अनहुक कर लेंगे। एक बात का आपको इस फोन में खास ध्यान रखना है कि एलसीडी कॉम्बो को आपको इस पॉइंट से ज्यादा नहीं उठाना है, क्योंकि ये फोन पहले खुल चुका है, इसलिए यहाँ पे एक प्लेट मिसिंग है। वरना यहाँ पे एक प्लेट होती जिसमें 4 स्क्रूज होते और पहले हमें उन 4 स्क्रूज को अनस्क्रू करना पड़ता। लेकिन इस फोन में क्योंकि वो प्लेट नहीं है तो हम ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। ये बेल्ट फ्रंट कैमरा, हेडसेट स्पीकर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर और लाइट सेंसर को कनेक्ट करती है। ये डिस्प्ले की बेल्ट है और इसके बगल वाला होल्डर टच प्लेट का होल्डर है जिसकी बेल्ट ऑलरेडी निकली हुई है। अब इस पुरानी एलसीडी में से कुछ पार्ट्स निकाल के हमें नई एलसीडी में यूज करने होंगे। सबसे पहले होम बटन और फिंगरप्रिंट स्कैनर को निकालेंगे। ये 2 स्क्रूज अनस्क्रू करके सबसे पहले इस मेटल ब्रैकेट को निकाल लेंगे। ये तीसरा स्क्रू इस बेल्ट को अपनी पोजीशन पे होल्ड करता है। अब धीरे से इस होम बटन को उठा लीजिए और एक सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। अब हम डिसअसेंबल करेंगे फ्रंट कैमरा, हेडसेट स्पीकर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर की असेंबली को। हेडसेट स्पीकर के ऊपर एक मेटल ब्रैकेट है जिसके ऊपर 2 स्क्रूज हैं। उन दोनों ही स्क्रूज को निकालेंगे। और मेटल ब्रैकेट को अनहुक कर लेंगे। इसके साथ ही ये पूरी असेंबली आसानी से निकल आएगी। ये है हमारा नया एलसीडी कॉम्बो। क्योंकि हमें नए कॉम्बो में थर्मल प्लेट नहीं मिली है तो हमें वो भी पुराने कॉम्बो से निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले ये लाल प्लास्टिक फिल्म हटा लेंगे। ये प्लेट फिट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके नए कॉम्बो का डिस्प्ले बड़ी ही आसानी से टूट जाएगा। इस थर्मल प्लेट को 5 स्क्रूज अपनी जगह पे होल्ड करते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें से एक स्क्रू मिसिंग है तो फिलहाल हमें सिर्फ 4 ही फिक्स करने हैं। आप जब ऐसा फ़ोन फिक्स करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा कि आप सारे स्क्रूज लगाएंगे।
हेडसेट और फ्रंट कैमरा असेंबली में एक माइक्रोफोन भी है, जिसे सबसे पहले हमें नए कॉम्बो के रबड़ के साथ फिट करना है। अगर आपको इस तरीके से बैठाना मुश्किल लग रहा हो तो आप ये रबर उठा के इसके साथ ये असेंबली फिक्स करके इसे वापस बैठा सकते हैं। हेडसेट स्पीकर के पावर सप्लाई पे दो ऐसे पॉइंट दिए गए हैं जो बेल्ट को पोजीशन पे होल्ड करेंगे। उन दोनों पॉइंट्स पे बेल्ट को बैठाने के बाद हेडसेट स्पीकर बैठाइए। आपको सिर्फ ये दो पॉइंट्स सही जगह पे बैठाने हैं। फ्रंट कैमरा, प्रॉक्सिमिटी सेंसर और लाइट सेंसर अपने आप ही अपनी जगह पे सुरक्षित बैठ जाएंगे। अब हेडसेट स्पीकर बैठा के और मेटल ब्रैकेट बैठा के हम ये दो स्क्रूज वापस अपनी जगह पे लगा देंगे। अब हमें बैठाना है होम बटन और फिंगरप्रिंट स्कैनर। होम बटन असेंबली को बैठाने के बाद सबसे पहले मेटल ब्रैकेट को बैठा के उसके दो स्क्रूज फिट कर दीजिए। बेल्ट वाला तीसरा स्क्रू सबसे आखिरी में फिट करिएगा, वो बेल्ट को अपनी पोजीशन पे होल्ड करता है। और अब हम इस LCD कॉम्बो को इस फोन में वापस बैठा सकते हैं। ये सबसे पहला कनेक्शन टच प्लेट का कनेक्शन है। ये दूसरा कनेक्शन डिस्प्ले का कनेक्शन है और ये तीसरा कनेक्शन आपकी पूरी असेंबली, हेडसेट स्पीकर, फ्रंट कैमरा, प्रॉक्सिमिटी सेंसर और लाइट सेंसर असेंबली का कनेक्शन है। ये तीनों कनेक्शंस बैठाने के बाद अब हमें सबसे पहले होम बटन और फिंगरप्रिंट स्कैनर के कनेक्शन को अपनी जगह पे बैठाना है। आप एक सॉफ्ट प्लास्टिक प्रायर टूल की मदद से उसे बैठा सकते हैं। अब बाकी का काम बहुत ही आसान है। फोन के फ्रेम में टॉप एंड में एक खांचा बना हुआ है। ये LCD कॉम्बो उसमें स्लाइड इन होके अच्छे से बैठ जाएगा और फिर धीरे से ऊपर से नीचे दबाते हुए आप इसे अपनी जगह पे पूरी तरह बैठा देंगे। इस फोन में ना कोई ग्लू करने की जरूरत है, ना ही कोई टेपिंग करने की जरूरत है। अब कॉम्बो बैठ जाने के बाद एक बार फोन को स्टार्ट करके देख लेंगे। फोन स्टार्ट हो जाने के बाद आप नीचे के दो स्क्रूज फिट कर सकते हैं। फोन की टच प्लेट अच्छे से काम कर रही है और होम बटन भी अच्छे से काम कर रहा है। आप हालांकि मेरा ये मैसेज इग्नोर मत कीजिएगा। आगे और पीछे दोनों ही साइड के कैमरा भी अच्छे से काम कर रहे हैं, यानी कि यहाँ हमारा काम पूरा होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर देंगे और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम ऐसे ही मिलते रहें। तो अब जब तक हम फिर मिलते हैं, अपनी लड़ाई खुद लड़ते रहिए, कभी हार मत मानिए और हम फिर मिलेंगे इसी जगह एक नए फ़ोन, एक नए मिशन के साथ।